है। भेड़ पालने के लिए एक तो स्थानीय हिसाब से नस्ल का सुधार बहुत ही अच्छा, नस्ल उपयुक्त नस्ल हो। जिसे मैदानी भाग में है तो मैदानी भाग की भेड़ें हों, पहाड़ी भाग की भेड़ें हों, उस हिसाब से नस्लें जो बढ़िया होती हैं उनका हम उनका चुनाव करते हैं। उनका देखने में भी शरीर उसका सुडौल हो, एक किस्म से हो, समान हो, पीछे का भाग भारी हो, थन भी थोड़ा बढ़िया हो, देखने में ठीक हो, बड़ा हो, और बच्चे भी पैदा करने की ताकत हो उसमें। इस तरह से हम देखते हैं कि एक साल में 2 बार बच्चा पैदा कर दे। तो इस तरह से भेड़ का चुनाव करना चाहिए। उसकी शरीर लंबी हो और चारा खाने वाली हो। बहुत सी ऐसी भेड़ें होती हैं जो चारा कम खाती हैं। इनको अगर भूसा भी दे दिया या दाना भी दे दिया तो खूब खा लें। तो इस तरह से खाने वाली भी हो और बच्चे का पालन करने वाली भी हो। बहुत से ऐसे जानवर होते हैं कि जो बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को सूंघते भी नहीं, तो उनको कृत्रिम रूप से उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको साफ किया जाता है। तो इसलिए बच्चे से प्रेम करने वाली हो और बच्चे को पाल सकती हो, इस तरह से बच्चे का ख्याल रखने वाली हो, तो ऐसी भेड़ों का हमें चुनाव करना चाहिए। और दूध देने वाली भी हो। दूध के लिए हम चाहते हैं तो 1 किलो कम से कम 1 लीटर दूध भैंस गाय देने वाली हो, ये भेड़ देती हो, तो ऐसे भेड़ों का हमें चुनाव करना चाहिए। ऊन भी ज़्यादा निकलता हो, बाल कम हो। कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं जिसमें बाल ज़्यादा होता है, ऊन कम होता है। तो इस तरह से हम ऊन ज़्यादा देने वाली हों और बाल कम हो, तो ऐसी भेड़ों का हमें चुनाव करना चाहिए। तो इस तरह से हमें चुनाव में भेड़ों के, अब मांस भी बढ़िया निकलता हो। ऐसे मांस के लिए अगर हर चीज़ का अच्छा उद्देश्य होता है। अगर हम ऊन के लिए पाल रहे हैं तो ऊन वाली हमारी भेड़ें हों, मांस के लिए पाल रहे हैं तो मांस वाली भेड़ें हों, और हम पाल रहे हैं अगर दूध के लिए तो दूध की वाली भेड़ें हों। इस तरह से हम देखते हैं कि भेड़ हमारा हर नस्ल के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से इसको पालना, हमें इसका चुनाव करना चाहिए। अब भेड़ों के नस्ल के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि भेड़े के कितने नस्लें हैं हमारे भारत में। उसे विदेशों में भी तो भेड़े नस्लें पाई जाती हैं। विदेशों की भेड़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी भारत की भेड़ें, हम भारत के भेड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के में हमारे 2 किस्म से इसके नस्लों का नाम रखा गया है कि एक तो स्थान के हिसाब से, जिस स्थान पर पाई जाती हैं उनके हिसाब से भेड़ों का नाम रखा गया है, और दूसरा उत्पादन के हिसाब से। इसमें नस्लों को स्थान के हिसाब से रखा गया है। स्थान में तीन कैटेगरी रखी गई, 3 भागों में बांटा गया। एक तो हिमालय क्षेत्र की भेड़ें, हिमालय क्षेत्र जो कि हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी, पंजाब के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। इसको हिमाचल प्रदेश की भेड़ें कहते हैं। उत्तरी मैदानी भेड़ें, ये भेड़ें आपकी इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ इधर के जो भेड़ें हैं इसको हम उत्तरी मैदानी भेड़ें कहते हैं। हिमालय क्षेत्र की भेड़ों में आपका आता है गुरेज भेड़, करनाह भेड़, भदरवाह भेड़ या गद्दी भेड़ और माकर वाल भेड़। और इसमें मैदानी क्षेत्रों वाली में लोही भेड़ें, बीकानेरी भेड़, मारवाड़ी भेड़, कच्छी भेड़ ये आती हैं। पठार तीसरा होता है दक्षिणी पठार की भेड़ें। दक्षिणी पठार की भेड़ें जो कर्नाटक और उधर दक्षिण तमिलनाडु वगैरह में पाई जाती हैं, उनको कहते हैं दक्षिणी पठार की भेड़ें। इसमें 2 भेड़ें हैं, दक्षिणी और नीलोरी। इसी तरह से अब उत्पादन के हिसाब से भी असल इसका वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने किया है उत्पादन के हिसाब से। उत्पादन में 2 किस्म की भेड़ें पहले बांटा, ऊन वाली भेड़ और बालों वाली भेड़, जिसमें ऊन मिलता है और जिसमें बाल मिलता है। इनमें भी पहले बांटा दुम, पतली दुम वाली भेड़, मोटी दुम वाली भेड़।
कुछ की दुम मोटी होती है, कुछ की दुम पतली होती है। तो पतली दुम वाली भेड़ में भी दो किस्म से बांटा, सींग वाली भेड़ और बिना सींग वाली भेड़। सींग वाली में दो किस्में हैं, दूध वाली और बिना दूध वाली। दूध वाली में एक भेड़ है कुक्का भेड़, जिनमें की सींग होती है और उसकी दुम पतली होती है। और बिना दूध वाली में गुरेज, बिल्लारी, हिसार डेल, दबकनी, हासना, भदार वाह ये भेड़े हैं। बिना सींग वाली में जो दूध वाली है उनमें है दामिनी, लोही, काठियावाड़ी, कंधानी। और बिना सींग वाली में है बीकानेरी, घाल, जालोनी। ये बिना सींग वाली में, पतली दुम वाली में। मोटी दुम वाली में, सींग वाली में दूध वाली भेड़ है हस्तनगरी, बालबी, बालची, बालखी। ये दूध देती हैं और सींग वाली होती हैं मोटे दुम में। बिना सींग वाली जो दूध बिना दूध देती हैं, दूध कम देती हैं, उनमें गोश्त ज़्यादा होता है, भाकरवाल, दामार, बिबरिक ये भेड़ है। और बिना सींग वाली में, मोटी दुम में दूध वाली खोरसानी और बिना दूध वाली में बाजरी। ये हमारा दूध भेड़ों का वर्गीकरण है, किस हिसाब से भेड़ों का नाम दिया गया है। वैसे हमारे किसानों से पूछा जाए, गांव में पूछा जाए किसानों से कि कौन सी भेड़ पालते हैं, तो उन्हें इन सब का पता नहीं है। वो या तो कोई कह देंगे कि देसी भेड़ है, या कोई अपना देसी नाम बता देंगे कि इस गांव वाली भेड़ की ये भेड़ है, ये इस तरह से उसका देसी नाम कोई बता देंगे। तो इस तरह से इन भेड़ों के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि जो हिमालय क्षेत्र की भेड़ हैं, ये हिमालय क्षेत्र पश्चिमी भाग उस हिमालय का, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं, भेड़ पालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अक्सर महीनों में ये चरने के लिए ऊंचाई पर यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई और ज़मीन की ऊंचाई पर चलने के लिए अच्छा होता है। करीब 2750 मीटर से लेकर 3650 मीटर तक की ऊंचाई पर ये घास को गर्मी में चराई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। करीब समझ लीजिए कि 250 मीटर से 350 मीटर तक ये ऊंचाई पर जो घास होती है गर्मी के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। इनमें बहुत से चरवाहे वहाँ अपनी भेड़ें लेकर आ जाती हैं, और बरसात में चरवाहे और ऊंचाई पर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाड़ा पड़ती है वो नीचे आ जाते हैं और घाटी में या मैदानों में नीचे चले आते हैं। इन भेड़ों का विकास तिब्बत के सीमा पर स्थित पठारों पर पाई जाने वाली भेड़ों से हुआ है। मैदानी भेड़ों की नस्लों से इनका इंटरक्रॉसिंग हुआ है। तो जो भेड़ें शीतकाल में कम ऊंचाई स्थानों पर चरती हैं, उनकी ऊन मोटी होती है। जो शीतकाल में कम ऊंचे वाले स्थान पर चरती हैं, उनकी ऊन मोटी होती है। जिन पहाड़ी नस्लों को अधिक सूखे और ठंडे स्थानों पर रखा जाता है, उनकी ऊन अपेक्षाकृत लंबी होती है। फिर से समझ लें कि ऐसी नस्ल जिनको अधिक सूखे और ठंडे स्थानों पर रखा जाता है, उनकी ऊन अपेक्षाकृत लंबी होती है, और जो शीतकाल में कम ऊंचाई वाले स्थान पर चरती हैं, उनका ऊन मोटा होता है। ऐसी भेड़ों में जो नाम हमने बताया पहले, गुरेज भेड़। इस नस्ल की भेड़ कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र के गुरेज तहसील में पाई जाती है। इसके लिए कश्मीर का दूसरा क्षेत्र करनाथ भी है। करनाथ में पाई जाती है गुरेज तहसील में, जो समुद्री तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक ऊन वाली नस्ल है।
गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर घास जोगती है और झाड़ियाँ खाती हैं, और सर्दियों में इन्हीं घास और उस झाड़ियों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। उसमें कुछ कंसनट्रेट मिला करके मक्का, जौ वगैरह, तो इसको चारा के रूप में खिलाया जाता है। कश्मीर में जो भेड़ें पाई जाती हैं उनमें गुरेज मुख्य भेड़ है। यह बहुत ही सबसे बड़ी भेड़ है। गुरेज भेड़ इस कश्मीर की मुख्य भेड़ है, सबसे बड़ी है और कई रंग में पाई जाती है। अक्सर सफ़ेद रंग की पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ों की पूंछ और कान छोटे होते हैं। मादा भेड़ दूध भी देती है और एक बार में 2 बच्चे तक की जन्म देती है। अक्सर भेड़ें एक बच्चा देती हैं, लेकिन ये गुरेज भेड़ अक्सर 2 बच्चे तक की जन्म देती है। इसका ऊन भी बढ़िया होता है, दूध भी देती है और बड़ी होती है। कई किस्म का अगर ऊन लेना है तो कई किस्म के भेड़ें एक गड़ेरिया के पास पाई जाती है। इनकी ऊन 2-3 बार काटते हैं और एक बार में 1 किलोग्राम के करीब ऊन इनसे निकलता है। दूसरी भेड़ है करनाह भेड़। हिमालय क्षेत्र की भेड़ों में का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। इस नस्ल की भेड़ें कश्मीर के करनाह तहसील में पाई जाती हैं। गुरेज तहसील में, करनाह तहसील में पाई जाती है। इस तहसील की ऊंचाई 1200 मीटर है। गुरेज 2500 मीटर की ऊंचाई पर है और करनाह 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और करीब 4500 मीटर तक ये ऊंचा है, 1200 से लेकर। यहाँ पर घासें ग्रीष्म काल में चराई जाती हैं। यहाँ पर जो घास उगती है गर्मी में उसको चराते हैं और इनमें विभिन्न भेड़ों को पाला जाता है। शीतकाल में भेड़ों को बाड़ों में रखते हैं, घर में बना करके, इसका बाड़ा बना करके उसमें रखते हैं और उनको इकट्ठा किया हुआ दाना जो पहले इकट्ठा कर लेते हैं, घास भूसा, उसी को खिलाते हैं। कश्मीर में पाई जाने वाली भेड़ ये गुरेज से छोटी होती है। इसमें भी कई रंग के होते हैं और अधिकतर क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ नर के सींग होता है और जो बड़ा बड़ा होता है मुड़े हुए होते हैं। इन भेड़ों का मुंह लंबा और नाक लंबी होती है। इन भेड़ों से कई एक रंगों की बहुत सी ऊन प्राप्त होती है जो कि वर्ष में 2 बार काटी जाती है। यह भेड़ें वर्ष में 1 बार ब्याती हैं और प्रति भेड़ से प्रति बार 1.25 किलो ऊन प्राप्त होता है। 1.25 किलो में 750 ग्राम। इन भेड़ों से प्राप्त ऊन इसी क्षेत्र में ऊनी चीजें तैयार करने में खत्म हो जाता है, बाहर नहीं जाता है, ऊनी चीजें यहाँ से तैयार होती हैं। तीसरी भेड़ जो हिमालय क्षेत्र की है वो है गद्दी भेड़। हिमालय क्षेत्र के कश्मीर क्षेत्र की निचली पहाड़ियों पर इस भेड़ें पाई जाती हैं जो जम्मू प्रांत के अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र में रह सकती हैं। पीर पंजाल पर्वत की ऊंचाई पर रहती हैं। ये गर्मियों में चराने के लिए और जगह रामनगर, हीरानगर, ऊधमपुर आदि स्थानों पर लाया जाता है। यहाँ पर यह भेड़ें झाड़ियाँ तथा वृक्षों की पत्तियाँ खाती हैं और कुल्लू और कांगड़ा की घाटियों में भी ये भेड़ें काफ़ी पाई जाती हैं। इस भेड़े की नस्ल छोटी होती है और भेड़ मजबूत होती हैं और स्वस्थ होती हैं। काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ सकती हैं, मजबूत होती हैं तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ सकती हैं। इसमें भी नर भेड़ों में सींग होता है और मादा भेड़ों में सींग नहीं होती है। इन भेड़ों का चेहरा अधिकतर कत्थई रंग का होता है और शरीर का रंग साधारण सफ़ेद होता है। इस नस्ल की भेड़ों की ऊन चमकदार, बारीक तथा बहुत ही अच्छे किस्म की होती है और इसका धागा बहुत कोमल होता है और अच्छा होता है। इस ऊन से शाल, कंबल तैयार किए जाते हैं। इनकी ऊन तैयार किए हुए कपड़े सिकुड़ते बहुत कम हैं
ऊन की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक की होती है, एक ऊन की लंबाई। इन भेड़ों की ऊन वर्ष में 3 बार, अक्सर मार्च, जुलाई, नवंबर में काटी जाती है। दूध बहुत कम देती हैं। चौथी नस्ल है भाकरवाड़ भेड़ें। भाकरवाड़ हिमालय क्षेत्र की है। यह कश्मीर में क्षेत्र में निचली पहाड़ियों पाई जाती है। और भाकरवाड़ एक नस्ल गडेरियों की नस्ल है, गडेरियों की जात है भाकरवाड़। इस जात के नाम पर भेड़ों का नाम भाकरवाड़ रखा गया है। भाकरवाड़ ज़्यादा पालते थे तो इसलिए इन भेड़ों का नाम भी भाकरवाड़ ही रखा गया। यह जम्मू के गर्म क्षेत्र में रह सकती हैं और बढ़िया पीर पंजाल पर्वतों पर की ऊंची चोटियों पर भी रह सकती हैं। इस नस्ल की भेड़ों में बहुत से झुंड कश्मीर घाटी, लिद्दर, पहलगाम आदि में भी पहुंच जाते हैं। गद्दी भेड़ों की भांति छोटे आकार की होती हैं परंतु मजबूत काफ़ी होती हैं। नर भेड़ों में सींग होती है परंतु मादा में सींग नहीं होती है। ये भेड़ें दूध थोड़ा देती हैं और वर्ष में एक बार बच्चा देती हैं। इन भेड़ों की ऊन में प्रायः मोटा रेशा होता है। इन भेड़ों की ऊन से कंबल तैयार किया जाता है। ऊन की कटाई वर्ष में 3 बार की जाती है। इस नस्ल की भेड़ों का कान लंबे चौड़े और नीचे को झुके होते हैं। ये हिमालय क्षेत्र की भेड़ें थीं। अब हम लोग थोड़ा ध्यान दें उत्तरी मैदानी भेड़ें। उत्तरी मैदानी भेड़ों में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात में ये पाई जाती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं। उत्तरी मैदानों की भेड़ें काले ऊन उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से ऊन काफ़ी मात्रा में विदेशों में भेजा जाता है। काला ऊन। ये भेड़ें रेगिस्तान के शुष्क जलवायु और भयंकर गर्मी में भी रह सकती हैं और इसी के साथ जाड़े में भी भारी ठंड भी सहन कर सकती हैं। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड सहन करती हैं। ये भेड़ें लंबी मंजिल तय करने में बार बार पड़ने वाली सूखा सहन करने की शक्ति रखती हैं। मामूली चराई पर भी अपना पेट भर लेती हैं। इन भेड़ों में कुछ भेड़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है लोही भेड़। यह भेड़ लायलपुर, मांटगोमरी, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान आदि जिलों में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। संसार में भेड़ों की अन्य कोई ऐसी जात नहीं है जिसके कान इतने लंबे होते हैं। इसके कान बहुत ही लंबे होते हैं, शानदार होते हैं। लोही नस्ल के इतना लंबा किसी भेड़ का कान नहीं होता। इस नस्ल की भेड़ के कान लंबे होने के साथ साथ कानों में बाल के गुच्छे भी होते हैं। इनको प्रकाशनी कहते हैं। बाल के गुच्छा जो होता है उसमें एक किस्म का अंग बन जाता है, प्रकाशनी। इसके सिर पर नाक, इसकी रोमन नाक होती है और चरती हैं जब इनके कान जमीन पर टिक जाते हैं। नर मादा दोनों में सींग होती है। इनके चेहरे पर ऊन नहीं होता, चेहरा चिकना होता है, बाल छोटा होता है। इस नस्ल की भेड़ें सफ़ेद रंग की और शरीर गहरा और चौड़ा होता है।